तो देखिए लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स व्हेन द प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आपको पता है लीफ के ऊपर एक स्टोमेटा रहता है। व्हाट इज स्टोमेटा? द ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ which help in the gases exchange as well as transpiration. Okay, so called as stomata. तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का। कहाँ पे रहता है स्टोमेटा? स्टोमेटा जनरली प्रेजेंट ऑन द लीफ। और क्या काम है? ओके, गैसेज एक्सचेंज करना स्टोमेटा का मेन फंक्शन है। गैसेज का एक्सचेंज करना ऑकर इन द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। और लीफ का और दूसरा क्या काम है? फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको कल ही बोला था लीफ में ग्रीन पिगमेंट रहते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट रहते हैं, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करता है। और लीफ के अंदर क्या होता है? स्टोमेटा होने की वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ओके, इट इज आल्सो ऑकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेम, रूट एंड लीव्स आल्सो। ओके, मतलब गैसेज एक्सचेंज करने का काम रूट के ऊपर भी होता है, स्टेम के ऊपर भी होता है, मगर वहां पे स्टोमेटा नहीं रहते। और वहां पे जो ओपनिंग रहती है दैट इज कॉल्ड लेंटिसेल्स। स्टेम के ऊपर या रूट के ऊपर जो गैसेज एक्सचेंज करने वाला पार्ट है उसको बोलते हैं अपन लेंटिसेल्स, नॉट अ स्टोमेटा। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस मच वाटर इज आल्सो लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा। आपको पता है जब स्टोमेटा ओपन होता है, कब ओपन होता है? ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा ओपन होता है। और जब स्टोमेटा ओपन होता है, स्टोमेटा क्या करता है? फिर गैसेज का एक्सचेंज करता है, तभी कुछ वाटर लॉस करता है। याद रखना 99% वाटर जो है स्टोमेटा से लॉस होता है एंड लेस देन 1% वाटर यूटिलाइज बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट जो 100% वाटर लेता है उसमें से 99% वाटर जो है प्लांट स्टोमेटा के द्वारा लॉस करता है, इवेपोरेशन करता है। ओके, और इसीलिए स्टोमेटा जो है वाटर का क्या करता है? लॉस करता है थ्रू स्टोमेटा। एंड सो प्लांट क्लोज द स्टोमेटा व्हेन प्लांट स्टोमेटा क्लोज व्हेन इट इज डज नॉट नीड CO2। मतलब दिन में जब फोटोसिंथेसिस होता है तब स्टोमेटा ओपन है और प्लांट स्टोमेटा के द्वारा CO2 भी लेते हैं और उसी टाइम में वाटर लॉस करते हैं ना। कब? जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तब प्लांट ट्रांसपायरेशन भी करते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए और वो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है ट्रांसपायरेशन के द्वारा फुलफिल होती है। देखो जितना ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा उतना प्लांट क्या करेगा? ज्यादा वाटर ऑब्जॉर्व करेगा। और जितना वाटर ऑब्जॉर्व करेगा उतना लीफ में पानी जाएगा। और वो लीफ में क्या होगा? पानी जाने की वजह से, वाटर जाने की वजह से वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। सो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल। यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टोमेटा के ऊपर, या स्टोमेटा किससे बना हुआ है? स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। स्टोमेटा के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स है। कौन कौन से? ये गार्ड सेल है जो क्या करते हैं? स्टोमेटा के ओपनिंग को क्लोज करते हैं ना, या स्टोमेटा का जो पोर है उसको गार्ड करते हैं, उसको बोलते हैं गार्ड सेल। ओके, सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल। व्हाट इज गार्ड सेल? वन टाइप ऑफ इपिडर्मल सेल है ये। और ये क्या करते हैं? जब डे टाइम में बाहर का पानी, मतलब सब्सिडरी सेल से पानी गार्ड सेल में आता है। कब? ड्यूरिंग डे टाइम। बाहर जो सेल है उसको बोलते हैं अपन सब्सिडरी सेल। दिस इज कॉल्ड एज सब्सिडरी सेल। इस सब्सिडरी सेल से पानी कहाँ आता है? गार्ड सेल में आता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। कब? ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, एंड व्हेन वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल दे स्वेल एंड पोर ओपन। मतलब जब वाटर सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में आता है तो गार्ड सेल स्वेल हो जाता है, टर्जिड हो जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। कब? ड्यूरिंग डे टाइम बोल रहा हूं, डे टाइम। एंड द गार्ड सेल श्रिंक। नाइट में क्या होता है? फिर गार्ड सेल के अंदर का पानी बाहर चला जाता, गार्ड सेल के अंदर का पानी बाहर चला जाता और जिसकी वजह से गार्ड सेल क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं। एक्चुअली गार्ड सेल जो है मेन स्ट्रक्चर है। और आपको ये भी पता होगा कि ये गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल एंड स्टोमेटल अपर्चर या स्टोमेटल पोर, इन तीनों को मिला के बोलते हैं स्टोमेटल apparatus। ये आपको 11 के सिलेबस में है। गार्ड सेल 1, स्टोमेटल पोर 2 और सब्सिडरी सेल 3, इन तीनों को मिला के आप बोल सकते हैं स्टोमेटल apparatus। तो ये
गार्ड सेल क्या हो रहा है, डे टाइम में स्टोमेटा को ओपन कर रहा है और नाइट टाइम में स्टोमेटा को क्लोज कर रहा है। स्टोमेटा जब ओपन होता है तो गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं, फ्लैशिड हो जाते हैं और अंदर का पानी बाहर चला जाता है। तो नाइट में जो है स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, जनरली नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ओके, उसके बाद एक्सपेरिमेंट टू शो दैट CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मैंने कल के एक्सपेरिमेंट में आपको बताया था लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वेरीगेटेड लिप एक्सपेरिमेंट में, वेरीगेटेड लिप एक्सपेरिमेंट जो था उसमें मैंने बताया था आपको कि लाइट की जरूरत क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए। आज मैं जो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं आपको, इसमें क्या बता रहा है कि CO2 की क्या जरूरत है, प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की क्या जरूरत है। CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको पता है अगर CO2 नहीं है तो कार्बन फिक्सेशन नहीं होगा और कार्बन फिक्सेशन नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। मैंने कल ही बताया था आपको कि फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन में CO2 फिक्स होता है और CO2 फिक्स होके ग्लूकोज बनता है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ओके, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया उन्होंने। क्या है एक्सपेरिमेंट, टेक अ हेल्दी पॉटेड प्लांट्स हैविंग सेम साइज। यहाँ पे दो प्लांट आपको लेना है जिनके साइज सेम है। पॉटेड प्लांट मतलब ये पॉट में लगाए वाला, ये कुंडी में लगाए वाला प्लांट है। दोनों प्लांट सेम साइज के। कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 days। दोनों प्लांट को अंधेरे में रखना है कितने दिन, 3 दिन। उसके बाद नाउ द प्लेस इज प्लांट इन सेपरेट ग्लास प्लेट्स। बाद में दोनों प्लांट क्या, प्लेस द प्लांट सेपरेट ग्लास प्लेट्स वंस एंड प्लेस द वाच ग्लास कंटेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसमें से एक पॉट में, इसके ऊपर जो बेल जार डाला है, एक पॉट में क्या करना है, ओके, जो आपने प्लांट रखा है उसके साथ क्या छोड़ना है अंदर, KOH। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपने प्लेट रखी है उसके अंदर क्या डाला है आपने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला है। ओके, सेपरेट ग्लास प्लेट्स एंड वाच ग्लास के अंदर क्या रखना है आपको, KOH इज फॉर ऑब्जर्व CO2। तो क्या होगा, ये बेल जार के अंदर जो CO2 था, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड था, वो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड किसने लिया, किसने ऑब्जर्व किया, KOH ने। तो अगर बेल जार के अंदर अपन KOH रखते हैं तो KOH ने क्या किया, अंदर का CO2 यूटिलाइज किया, तो प्लांट को CO2 मिला क्या, नहीं मिला। मतलब अगर CO2 नहीं मिला तो ये प्लांट कैसा हो जाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है ना, क्योंकि जो CO2 था फ्री वो KOH ने लिया ना, तो प्लांट को CO2 नहीं मिला। ओके, और ये जो प्लांट है वो ये हेल्दी रहेगा, क्यों, क्योंकि ये विदाउट KOH है ना। इधर अपन KOH नहीं रखे, मतलब ये प्लांट को अंदर का जो CO2 है मिलता था। ओके, और कवर बोथ द प्लेट्स विद यूजिंग सेपरेट बेल जार यूजिंग द वैसलीन सील बॉटम, ओके, जार विद द ग्लास प्लेट्स टू मेक एयर टाइट। फिर बाद में क्या करना है, ओके, वैसलीन से सील करना है बॉटम ऑफ द बेल जार एंड ग्लास प्लेट्स टू मेक द एयर टाइट। मतलब ये जो बेल जार है उसको अंदर से वैसलीन लगा के एयर टाइट करना है। एयर टाइट मतलब अंदर हवा नहीं आने देना है। ओके, एंड देन कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours। फिर दोनों प्लांट क्या करना है आपको, सनलाइट में रखना है। सनलाइट में रखने के बाद क्या होगा, 2 घंटे टेस्ट द लीव्स फॉर बोथ प्लांट्स यूजिंग आयोडीन। फिर दोनों प्लांट के लिए क्या करना है, टेस्ट करना है किसी आयोडीन के लिए। मैंने कल ही बोला था आपको कि आयोडीन डालने की वजह से अगर वहां पे स्टार्च बनता है तो वहां पे कलर ब्लू फॉर्म होता है ना, तो दोनों लीफ को क्या करेंगे अपन, आयोडीन के साथ टेस्ट करेंगे। ओके, एंड लीव द प्लांट केपी विदाउट KOH। जो प्लांट के लीफ विदाउट KOH थे, जो प्लांट के लीफ विदाउट KOH थे, तो क्या होगा, विदाउट KOH टर्न ब्लू एंड इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। क्योंकि ये प्लांट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया ना। कैसे, क्योंकि यहाँ पे KOH नहीं था। KOH नहीं था मतलब इस प्लांट को क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। कार्बन डाइऑक्साइड मिला मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस हुआ मतलब स्टार्च बना, और स्टार्च बना मतलब वहां पे आयोडीन की वजह से कलर कैसा बना, ब्लू। और प्लांट विथ KOH डज नॉट टर्न ब्लू। और ये जो प्लांट था ये ब्लू नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया ब्लू, क्योंकि यहाँ पे इस प्लांट में क्या हुआ, ब्लू कलर क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च बनना नहीं हुआ था ना, स्टार्च नहीं बना था, इसलिए ब्लू कलर फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसमें ये प्लांट में ब्लू कलर का फॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे स्टार्च नहीं बना था। ओके, तो ये फर्क है दोनों प्लांट के अंदर जो आपको दिया वाला है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अगला एक्सपेरिमेंट क्या दिखा रहा है, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कैसे, जैसे मैंने कल आपको वेरीगेटेड एक्सपेरिमेंट बोला था। ओके, लीफ के कुछ हिस्से में फोटोसिंथेसिस हो रहा था,
कुछ हिस्से में नहीं हो रहा था, कुछ पार्ट में हो रहा था, कुछ पार्ट में नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, ओके, जिसको अपन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्या करते हैं इसमें, लीफ का आधा हिस्सा, लीफ का हाफ पार्ट, उसके ऊपर ब्लैक पेपर डालना है। देखिए डायग्राम में, कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days एंड डिस्टार्च लीव। पहले प्लांट को अंधेरे में रखना है 3 दिन। तो क्या होगा, उसके अंदर का स्टार्च है वो डिस्टार्च खत्म हो जाएगा, किसके अंदर, लीफ के अंदर। फिर कवर द लीफ पार्शियली विद डार्क ब्लैक पेपर। फिर लीफ के ऊपर क्या डालना है बेटा, लीफ के ऊपर क्या डालना है, ब्लैक पेपर डालना है। पूरे लीफ के ऊपर नहीं, आधे लीफ के ऊपर। देन एक्सपोज द प्लांट टू सनलाइट फॉर 3 to 4 hours। 3 दिन अंधेरे में रखे हुए प्लांट्स, ओके, जिसके ऊपर आधा लीफ ब्लैक पेपर से कवर करना है। और ये प्लांट 3 से 4 घंटे के लिए कहाँ रखना है, लाइट में। एंड रिमूव द क्लोरोफिल फ्रॉम लीफ एंड परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट विद आयोडीन। फिर क्या होगा, जो पार्ट ब्लैक पेपर से कवर किया था, ब्राउन पेपर से कवर किया था, वो क्या हुआ, कलरलेस हो गया, ओके। और इसका मतलब वहां पे स्टार्च नहीं बनाना, वहां पे स्टार्च नहीं बना, उस पार्ट में क्या हुआ, क्लोरोफिल रिमूव हो गया। एंड परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट विद आयोडीन। कवर लीफ पार्ट शोज ब्राउन कलर। देखो, जो लीफ का पोर्शन अपन ब्लैक पेपर से कवर किए थे वो कैसा दिख रहा है, ब्राउन कलर दिख रहा है। एंड एक्सपोज लीफ टर्न्स डार्क ब्लू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और दूसरा जो लीफ का पोर्शन है, जो अपन ब्लैक पेपर से कवर नहीं किए थे, नहीं ढके थे, वो कलर कैसा होगा, ब्लैक ब्लू या डार्क ब्लू हो रहा है, क्योंकि वहां पे स्टार्च है। मतलब जिस लीफ के पार्ट के ऊपर अपन ब्लैक पेपर डाले थे, उतना ही पोर्शन ब्राउन बना। क्यों ब्राउन बना, क्योंकि वहां पे स्टार्च नहीं था। मगर जो लीफ का पोर्शन एक्सपोज था, ओके, वो ब्राउन बन गया। क्यों, क्योंकि वहां पे स्टार्च एब्सेंट था। ये एक्सपेरिमेंट इंडिकेट करता है, ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसलिए ऑटोट्रॉपिक्स आल्सो नीड, ऑटोट्रॉप मतलब कौन, प्लांट को क्या चाहिए, नीड अदर रॉ मटेरियल सच एज वाटर एंड मिनरल। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर चाहिए, वैसे वाटर के साथ और मिनरल भी चाहिए। और मिनरल कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से। प्लांट अब्सॉर्ब मिनरल एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। कौन से मिनरल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम, दे आर टेकन फ्रॉम द सॉइल। आपको पता होगा, प्लांट के कंप्लीट ग्रोथ के लिए 17 न्यूट्रिएंट की जरूरत है। कितने, 17 न्यूट्रिएंट्स। 17 मिनरल्स आर यूटिलाइज बाय प्लांट्स। इसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं उसको अपन, जो सॉइल से लेते हैं प्लांट्स, ओके। तो उसमें से, ओके, मेन कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके, ओके। देन आयरन है, मैग्नीशियम है, वो सॉइल से लेते हैं प्लांट्स। एंड नाइट्रोजन इसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। आपको पता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, मगर प्लांट वो नहीं ले पाता। क्यों नहीं ले पाता, क्योंकि प्लांट में नाइट्रोजन जो है N2 के फॉर्म में प्लांट नहीं ले सकते। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है N2 के फॉर्म में रहता, और N2 जो है गैसेस फॉर्म में है, प्लांट नहीं ले पाता। इसलिए उसका कन्वर्सन किस में करना पड़ेगा, इस N2 का कन्वर्सन करना पड़ेगा पहले अमोनिया में, और फिर अमोनिया का बाद में नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट NO3, और फिर प्लांट लेते हैं। और फिर प्लांट ने लिया तो प्लांट की बॉडी में क्या बनेगा, नाइट्रोजन की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होगा, देन अब्सॉर्ब्ड एज इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। मैंने बोला ना, प्लांट कौन से फॉर्म में लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रेट। व्हाट इज नाइट्रेट, NO3 एंड नाइट्राइट्स NO2। ध्यान से सुनो, प्लांट N2 नहीं लेते, प्लांट कौन से फॉर्म में लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रेट NO3, नाइट्राइट NO2, एंड इट आल्सो टेकन ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में लेते हैं, प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया भी रहते हैं जो ऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया बनाते हैं, डिकम्पोजर्स। प्लांट्स और एनिमल मरने के बाद उनकी बॉडी में जो नाइट्रोजन है उसका कन्वर्शन अमोनिया में होता। उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन अमोनिफिकेशन। और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं नाइट्रोजन के, और वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो जो नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर का नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स करता है कौन, कुछ बैक्टीरिया। तो इस तरीके से ये हो गया न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।